हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। और अभी जिनको बेसिक से शुरू करना है, इट्स अ हाई टाइम फॉर देम कि वो 6 बजे वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ग्रेजुअली मूविंग फॉरवर्ड इन दैट क्लास टू। सो आई थिंक विद इन 2 to 3 weeks दैट बैच विल नो लॉन्गर बी बेसिक वन, क्योंकि हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे, राइट। और अगर आपको स्पोकन पे फोकस करना है, देन यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आप ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आई विल बी लेटिंग यू नो अबाउट द फर्दर थिंग्स, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, सबको पता है मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है। सब जानते हैं, छोटा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन यही आएगा। सब्जेक्ट हुआ एवरीवन, हेल्पिंग वर्ब हुआ डज और एक्शन हुआ नो। डज छुपेगा नो के अंदर, क्या बनेगा? नोज। सो एवरीवन नोज, सब जानते हैं मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है, राइट। सो हाउ गुड इज़ माई इंग्लिश नहीं आएगा। अगर मैंने ये बोल दी कि हाउ गुड इज़ माई इंग्लिश, तो ये सवाल बन जाएगा कि आप WH वर्ड के बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो कि मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है, बताओ मुझे, हाउ गुड इज़ माई इंग्लिश। वो एक सवाल की तरह साउंड करेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल तो नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा है बात को कि सबको पता है मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है। एवरीवन नोज हाउ गुड माई इंग्लिश इज़। तो ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ लगाते हैं? लास्ट में लगाते हैं। जैसे मैंने बोला कि कि मैं जानता हूँ वो कितना शरीफ इंसान है। सो आई नो हाउ डिसेंट ही इज़, करेक्ट। तो हाउ डिसेंट इज़ ही नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों को समझो। WH वर्ड में मैं सिखाता हूँ। हमारा एक्टिव पैसिव सेंटेंस कंप्लीट होगा और उसके बाद ये WH का ही फॉर्मेशन वहाँ पर आएगी, जिसमें हम जब, जहाँ, जो, जैसे हु, विच, वॉट, राइट। विच, वॉट, हु, जो और जिस, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पोकन इंग्लिश में एक्चुअली दीज आर नॉट द प्रॉपर टॉपिक्स, और आपको ये सीक्वेंस वाइज कहीं पर वैसे मिलेंगे नहीं। These are just made out of my own ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, और उसी से सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं, वरना ये स्पेसिफिक टॉपिक्स कहीं पर नहीं होते हैं। एंड इन द फ्यूचर इफ़ आई रियली गेट सम मोर टाइम, तो मैं इस चीज़ को और कंस्ट्रक्टिव बनाने की ही प्लानिंग करूँगा, ठीक है। हमेशा मैं इंग्लिश में बोलने से बचता था, ठीक है। बचना, किसी चीज़ से बचना, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो, बचने का जब सेंस आता है तो आप सिंपल टर्म में यहाँ पर अवॉइड चीज़ का यूज़ कर सकते हो, अवॉइड वर्ड का यूज़ कर सकते हो। आई ऑलवेज यूज टू अवॉइड। अब देखो, ऑलवेज के साथ भी क्या है? ऑलवेज, जस्ट, नेवर, समटाइम्स, ये जो टर्म्स होती हैं इनको एक्शन से पहले लगाते हैं। और इस सेंटेंस में यूज टू एक्शन है, मतलब वैसे तो यूज टू है, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बना है। डिड छुपा हुआ है यूज टू के अंदर, वो बन गया यूज्ड टू, करेक्ट। अब यहां पर यूज्ड टू एक्शन है तो ऑलवेज उससे पहले लगा। आई ऑलवेज यूज्ड टू, क्या करता था मैं? बचा करता था, अवॉइड करता था। आई ऑलवेज यूज टू अवॉइड, किस चीज से? इंग्लिश बोलने से, स्पीकिंग इन इंग्लिश। अगर मैं यहां पर यूज टू की जगह ईवेड लगाऊं, EVADE, तो ईवेड का मतलब भी सेंस सेम आता है, लेकिन ईवेड का यूज थोड़ा सा फॉर्मल टर्म में हम करते हैं, करेक्ट। जैसे वो पुलिस से बचा, ठीक है, ही इवेडेड द पुलिस, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इस सेंटेंस को ये भी बोल सकता हूँ, आई ऑलवेज यूज टू इवेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, करेक्ट। इन टर्म्स को, वोकेबलरी पार्ट को हम कहाँ सीखते हैं? हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में, जो हमारी वोकेबलरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी एडवांस्ड क्लासेस हैं, वी ऑलवेज वर्क अपॉन दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन दोज क्लासेस, बिकॉज बिसाइड्स लर्निंग formation and sentences part, it is also very important and crucial to learn vocabulary as well, phrases and phrasal verbs. होता क्या है, हम इंग्लिश सीख जाते हैं और हमें लगता है कि हमें आ गई है, हमें लगता है वो चीज़, बट when we go out and when we see people who are very proficient and eloquent in speaking in English, तब हमें ये चीज़ लगती है कि we are actually lagging behind, राइट। एंड जस्ट उस चीज़ के को फेस करने की वजह से वी ऑलवेज थिंक कि वी आर नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए आपकी वोकेबलरी, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस, फ्रेजेस, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हॉलिस्टिक अप्रोच, कि किसी चीज़ को सीखने की एक हॉलिस्टिक अप्रोच, कि उसको पूरी तरीके से देखना है। वी आर नॉट गोइंग टू कट कॉर्नर्स if we are going to learn something, so this is very important, ठीक है। तो I always used to avoid speaking in English, right। अभी जब मैं थोड़ा फेमस हुआ हूँ, now that I have become a little famous, become की जगह get भी लगा सकते हो, God बन जाएगा। now that I have got a little famous, करेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनाइए,
subject helping verb action, I have become. So now that I have become a little famous, कि अब जब मैं थोड़ा सा फेमस हुआ हूं तो दिक्कत और बढ़ गई है. क्या बढ़ गई है? दिक्कत बढ़ गई है. अब ये सेंटेंस किस में बनेगा? ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि बढ़ गई है एक्शन है. क्या बढ़ गई है? दिक्कत. तो दिक्कत यहां पर मेरा सब्जेक्ट है, राइट. द प्रॉब्लम, ठीक है. हैज हेल्पिंग वर्ब आया, इंक्रीज्ड, इंक्रीज की थर्ड फॉर्म बढ़ गई है. सो द प्रॉब्लम हैज इंक्रीज्ड इवन मोर, और भी बढ़ गई है, राइट. तो पूरा सेंटेंस क्या बना? अभी जब मैं थोड़ा फेमस हुआ हूं तो दिक्कत और बढ़ गई है. नाउ दैट आई हैव बिकम अ लिटिल फेमस द प्रॉब्लम हैज इंक्रीज्ड इवन मोर. करेक्ट. यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाता हूँ जो बार बार जैसे मैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बोलता हूँ, मैं वैसे इस बात को कई बार बोल चुका हूँ, बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ सेइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, कि बहुत ही इस चीज़ का एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भाई स्पीकिंग के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीखना ज़रूरी नहीं है, आप बिना उसके भी सीख सकते हो. लेकिन आप खुद देखो वहाँ पर जो वो सिखा भी रहे ना कि हमें ये दी मेथड चाहिए कि यहाँ पर टाइम लगाना है, यहाँ ये हो गया 2 सेकंड में इन सेंटेंस बन जाएंगे. प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दीज थिंग्स. इन चीज़ों में बिल्कुल भी मत पड़ो. ये अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाकर आउटशाइन करने का एक तरीका होता है कि हम वहाँ से चीज़ों को और बच्चों को ग्रैब करें. इट्स नॉट अबाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास मत जाओ, दे आर बैड एट इट, मे बी दे आर गुड, बट ये कोई तरीका नहीं है. इस चीज़ पर मैं बिल्कुल श्योर होकर बोल सकता हूँ. कोई भी इस तरीके से इंग्लिश नहीं सीख सकता. कोई भी इंग्लिश सीखने के कुछ ही स्पेसिफिक तरीके हैं, और जो भी हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, जैसे एक वर्ड होता है इंग्लिश में, एक सेकेंड, हाँ. तो जैसे हम बोलते हैं कि कन्वेंशनल मेथड्स जो होते हैं पुरानी चीज़ों को जैसे हम करते आ रहे हैं, सो दोज आर द बेस्ट वंस. और मैंने हर तरीके से दिमाग लगा कर देख लिया, एंड आई हैव बीन द सेम गाय यू आर, right, from Hindi medium background, the person who doesn't know how to speak in English, and I was also, lots of things were there undermining my confidence, I was lagging behind in vocabularies, lots of things were there, ठीक है. लेकिन अभी धीरे धीरे उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट जो हुई, कैसे नहीं हुई, आई हैव बीन नोटिसिंग ऑल दोज थिंग्स, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. आई हैव कवर्ड अप ईच एंड एवरीथिंग, आई हैव मेड माई ओन नोट्स. तो उस चीज़ की हेल्प से आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है. एंड टच वुड, I have seen my students, they are performing very well, and those students are the only ones who give me confidence कि yes, this thing can work. चलिए, तो आगे सेंटेंस में पढ़ते हैं. सब बड़े बड़े लोग मुझसे मिलते थे और बातें करते थे, राइट. सो मैनी बिग एंड इंपॉर्टेंट पीपल. बड़े बड़े पर बिग बिग मत लगा देना, राइट. इसके ऊपर भी मैं एक छोटी सी क्लास दूंगा, जैसे हम केवल धीरे धीरे, बड़े बड़े, तो वहाँ पर हम कैसे टर्म्स को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर बिग एंड इम्पॉर्टेंट पीपल लगा सकते हो, राइट. सो मैनी, कई सारे बिग एंड इम्पॉर्टेंट पीपल स्टार्टेड मीटिंग, स्टार्ट प्लस ING, करना शुरू कर दिया, करने लगे, राइट. सो बहुत बड़े बड़े लोग मुझसे मिलते थे, मिलने लगे. सो मैनी बिग एंड इंपॉर्टेंट पीपल स्टार्टेड मीटिंग मी एंड टॉकिंग टू मी. तो मतलब बहुत से बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने लगे और बातें करने लगे. अगर इसको करते थे के सेंस में आप यूज्ड टू या वुड का इस्तेमाल करना चाहते हो तो सेंटेंस बिल्कुल सही है. एक सेंटेंस को बोलने के बहुत तरीके होते हैं, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न मैं बच्चों को कई बार रोकता हूँ कि भाई जो अभी इतनी सारी AI चीज़ें आ चुकी हैं कि सर हम उनसे बात कर सकते हैं क्या, हम उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं क्या, वो हमारी इंग्लिश को गलत सही बताएंगे. तो मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूँ. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल बेनिफिट्स, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि, एक सेकेंड, ये क्लास के बीच में कॉल आ जाती है ना, सॉरी गाइस. और सब लोग इंग्लिश में ही बातें करते हैं, एंड एवरीवन टॉक्स ओनली इन इंग्लिश. इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया एवरीवन, उसके बाद डज लगता है, और सिंपल सेंटेंस में डज छुपता है. डू, डज और डिड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जो आपको छुपी हुई मिलती हैं, राइट. तो एवरीवन टॉक्स ओनली इन इंग्लिश, हर कोई सिर्फ इंग्लिश में ही बात करता है. मैं तो उनसे बात ही नहीं कर पाता था, कर पाता था, यहाँ पर लिखा हुआ है कुडंट. आई कुडंट इवन टॉक टू देम प्रॉपरली. अच्छा, यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है? मैं उनसे बात नहीं कर पाया या नहीं कर पाता था. मैं कोई काम कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया. वहाँ पर हम कुड हैव का यूज़ करते हैं. आई कुड हैव गॉन देयर बट आई डिडंट हैव माई बाइक, ठीक है. मैं वहाँ जा सकता था. ये कुड बहुत परेशान करता है. मॉडल में मैंने इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है, राइट. 2 तरह की एबिलिटी होती है. एक होती है जनरल एबिलिटी और एक होती है स्पेसिफिक एबिलिटी.
ठीक है, इसी तरीके से पॉसिबिलिटी भी होती है। तो मॉडल के टॉपिक को मैंने इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश किया है। फिलहाल हम कहाँ बात कर रहे हैं? फिलहाल हम बात कर रहे हैं एबिलिटी की। तो पास्ट में अगर कोई काम मैं कर पाता था, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, ठीक है, तो आप वहाँ पर एबल टू का भी यूज़ कर सकते हो, कुड का भी यूज़ कर सकते हो, मैनेज टू का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था। सो व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट, ये भी सही है। सकता था यार, लेकिन मैंने कुड हैव नहीं लगाया, कुड का यूज़ करा है। आई कुड रन वेरी फास्ट, आई वॉज एबल टू रन वेरी फास्ट, आई मैनेज टू रन वेरी फास्ट, तीनों सेंटेंस सही हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक एबिलिटी की बात करूँ, जैसे कि वैसे तो मैं जिम में जाता हूँ तो मैं 100 kg उठाता हूँ, लेकिन मेरे ट्रेनर ने पिछले सैटरडे मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं 120 किलो उठा सका। यहाँ पर वो काम मेरी स्पेसिफिक एबिलिटी है, स्पेसिफिक टाइम पर मैं वो काम कर पाया। सो वहाँ पर कुड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? मैनेज टू या एबल टू का। सो आई वॉज एबल टू या फिर आई मैनेज टू लिफ्ट 120 kg। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, अब वो चाहे जनरल हो या स्पेसिफिक हो, दोनों में आप कुड का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उनसे बात नहीं कर पाता था, ये इसकी जनरल एबिलिटी है, तो यहाँ पर कुड का यूज़ करा है। आई कुडंट इवन टॉक टू देम प्रॉपरली, ठीक है। तो मॉडल वैसे अगर दूर से देखो तो इट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, बट इफ़ यू गो प्रोफाउंडली, अगर उसको आप डीप में जाके पढ़ोगे तो टॉपिक बहुत ईजी है। बस छोटे छोटे से पॉइंटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ सम स्मॉल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स, अदरवाइज देर इज नथिंग मच टू बी वरीड अबाउट, राइट। इंग्लिश बहुत ईजी है। आई हैव बीन टीचिंग इट फॉर last many years and I can unabashedly say this कि English is absolutely not difficult. It is very easy, but the only thing is you need to understand the basic concepts of everything. If you are able to, then you will be able to speak it. पहले समझना होता है, गलतियाँ करनी होती हैं, गलतियों से समझना होता है, and then you will be able to speak gradually. एक साथ सोचोगे कि बिना सेंटेंस सोचे मैं बोल दूँ, नहीं होगा, राइट। कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो, कोई भी, चाहे वो स्विमिंग हो, ड्राइविंग हो, कुछ भी हो, पहले आप बहुत सोच सोच कर करते हो, बहुत धीरे धीरे करते हो, गिरते भी हो, गलतियां भी करते हो, फिर धीरे धीरे जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उसमें आप परफेक्ट होते चले जाते हो। सेम गोज विद इंग्लिश। तो अगर आप चाहते हो कि बिना सेंटेंस को सोचे, बिना सेंटेंस के बारे में चिंता करे मैं इंग्लिश बोलूं, तो पहले आपको सेंटेंस सीखने पड़ेंगे। उस इंफॉर्मेशन को अपने कॉन्शियस माइंड से प्रैक्टिस कर करके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन होगी, देन इट विल कम इन हैंडी व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। तो यही तरीका है। ये समझा समझा के मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे। लेकिन मुझे लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे लगा। अब इस लगने पर मैं हमेशा कई वीडियो में पढ़ाता हूँ, पॉपुलर सेंस में जाएगा। फिलहाल मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, बट आई रियलाइज्ड, आई फेल्ट, आई थॉट, कुछ भी लगाओ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सो दीज थिंग्स कांट गो ऑन लाइक दिस। गो ऑन का मतलब वही काम करना, ठीक है। आई केप्ट गोइंग ऑन, लेकिन मैं लगा रहा, करता रहा उस तरीके से। तो ये चीज़ तो ऐसे नहीं काम चलेगी, ये चीज़ तो ऐसे नहीं काम करेगी, वो वाला सेंस। बट दीज थिंग्स विल नॉट वर्क, वोंट वर्क, कांट वर्क या गो ऑन, कुछ भी लगाओ तो दोनों सही हैं। अगर इन लोगों से बात करनी है तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अब देखो, हिंदी में यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर मुझे करनी है, लेकिन हमेशा जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाओगे तो सारे सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। यू हैव टू पुट सब्जेक्ट्स एज वेल। तो सेंटेंस बना, इफ़ आई हैव टू टॉक, इफ़ आई नीड टू टॉक, इफ़ आई वांट टू टॉक, इफ़ आई एम सपोज टू टॉक, इफ़ आई एम टू टॉक। ये वाला पॉइंटर भी मैंने बी में पढ़ाया है, सारे सही है। इफ़ आई हैव टू टॉक टू दीज पीपल, अगर मुझे इन लोगों से बात करनी है, दोस्त भी लगा सकते हो, उन लोगों से बात करनी है, ठीक है। तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। देन आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, करेक्ट। फिर थोड़ा सीखा और थोड़ा खुद समझ आने लगा। सो देन आई लर्नड अ लिटिल बिट, या फिर अ लिटिल, दोनों सही है। सो देन आई लर्नड अ लिटिल, और थोड़ा खुद समझ में आने लगा, एंड स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड, या फिर स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग सम थिंग्स ऑन माई ओन। ओन कहाँ चला गया? ठीक है, ऑन माई ओन आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, देखो, जब इस वर्ड का आप यूज़ कर रहे हो ना, अंडरस्टैंडिंग का,
ठीक है, तो बहुत कॉशियस होके करना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वर्ड जो होता है ये एडवर्ब की तरह बहुत यूज़ होता है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ नॉट एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन, कि वो एक समझने वाला समझदार इंसान नहीं है, इसका अंडरस्टैंडिंग यूज़ वैसे बहुत होता है। कई लोग तो अंडरस्टैंडिंग यूज़ करते ही नहीं, और मैं भी यही चीज़ पढ़ाता हूँ, राइट। लेकिन मुझे दोनों हर तरीके से पढ़ाना और समझाना पड़ेगा जैसे भी इंग्लिश बोली जाती है। सो इंग्लिश ऐसे भी बोली जाती है कि एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही है, इसलिए अंडरस्टैंड में आईएनजी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप ये बोलोगे क्लास में बैठ के सर आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अब वहाँ पर आई एम अंडरस्टैंडिंग, आप अपने आप को बता रहे हो कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग इंसान हूँ या फिर मैं समझ रहा हूँ, इस तरीके से, तो इसको बहुत ध्यान से समझाना। इसी तरीके से थिंकिंग, फीलिंग, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके ऊपर मैं क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस जो मेरी चलती हैं सैटरडे संडे को, उसमें पढ़ा भी चुका हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अदर मीनिंग भी कैरी करते हैं, तो इनको इनको पढ़ते हुए, यूज़ करते हुए बहुत कॉशियस रहना ज़रूरी है। सो आई लर्नड अ लिटिल, थोड़ा मैंने सीखा, एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग या फिर स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड समथिंग्स ऑन माई ओन, और कुछ चीज़ों को मैं खुद समझने लगा। तो यहाँ टिके रहने के लिए बहुत सारे चोचले करने पड़ते हैं। टिके रहने के लिए मतलब सर्वाइव करने के लिए, राइट, टू सर्वाइव हियर, यहाँ टिके रहने के लिए वन हैज़ टू, अब यहाँ पर बहुत चोचले करने पड़ते हैं, किसको, सब्जेक्ट नहीं है ना, तो मैं वही बार बार बोलता हूँ, वन, वी, यू, इनको हम यूज़ करते हैं इन जनरल। तो वन लिखा दिया, वन सिंगुलर होता है, वन हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड एडजस्टमेंट्स, राइट। आप यहाँ पर एक वर्ड मैंने पढ़ाया था, एक सेकेंड, एफेक्टेशंस, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, चोंचलों के लिए उस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, राइट। मैं तो खुद एक सीधा साधा सिंपल सा आदमी हूँ, ठीक है, मैं तो खुद, अब ये खुद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इतना जितना इजी लगता है ना, है नहीं, इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स, राइट। फिलहाल उसको छोड़ते हैं, क्योंकि मैं उसको पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा चीज़ चला जाएगा। ऐसे सेंटेंस में आप माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ या देम सेल्व्स, योर सेल्फ और योर सेल्व्स, ES, इन सब में फ़र्क है। तो इन सबको हम कहाँ लगाएंगे, या तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे या सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आई माई सेल्फ, ठीक है, आई माई सेल्फ एम अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, या फिर आई एम अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन माई सेल्फ, दोनों सही, करेक्ट। अच्छा, मैंने क्लास में भी सवाल पूछा था, मैंने अपने स्टेटस पर लगाकर सवाल पूछा था, क्या था, इट इज़ आई, राइट, हु इज़ टीचिंग इंग्लिश, ये सेंटेंस सही है या गलत है, ये सेंटेंस गलत है, और सेंटेंस सही क्या है, इट इज़ आई हु एम टीचिंग इंग्लिश। हु के साथ एम लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट आई है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जब जो लोग हमारे स्पोकन लेवल पर हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो मुझे तो ये भी नहीं पता, आई डोंट इवन नो कि इतने पैसों को मैनेज कैसे करना है, हाउ टू मैनेज सो मच मनी, हाउ एम आई सपोज टू मैनेज, हाउ टू मैनेज, सारे सही हैं, ठीक है। तभी मैंने जोश जोश में बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर दी थी, तभी बैक then only I made a lot of mistakes out of excitement या फिर in the heat of the moment, दोनों का मतलब जोश जोश में होता है, लेकिन in the heat of the moment बहुत स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। जैसे उस पार्टी में जोश जोश में मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, so at that party in the heat of the moment I slapped him, लेकिन ये इन जनरल बात कर रहा है कि मैंने बहुत सारी गड़बड़ियाँ करी है जोश जोश में, किसी स्पेसिफिक मोमेंट की बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स आउट ऑफ एक्साइटमेंट, किसी फीलिंग में आकर, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वहाँ पर हम आउट ऑफ का यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन अभी मैं अपनी लाइफ को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग माई लाइफ बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। सो टू कीप और टू ब्रिंग समथिंग ऑन ट्रैक का मतलब यही होता है किसी चीज़ को लाइन पर लेकर आना, राइट। आई होप things are clear to you now. If any confusion and doubt is there, then do let me know in the comment section, and make the most of the comment section. I have seen lots of people are just watching and liking the videos, but they don't use comment section at all, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।